नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दिल्ली नॉर्थ जोन ने भी हड़ताल का आह्वान किया है। आयुर्वेदा को वो जो सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए अलाउ किया गया है, उसके विरोध में है। चलिए बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नरेश चावला है। मैं IMA दिल्ली नॉर्थ जोन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का एक पूर्व प्रधान हूँ। इसके साथ साथ मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज के जो ये मुहिम चलाई गई है IMA हेडक्वार्टर से चलाई है, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 4200 जगहों पे चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि 3 पैथीज़ होती हैं जो सब जानते आए हैं। एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसको हम एलोपैथी भी कहते हैं, लेकिन हम इसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। दूसरी होम्योपैथी और तीसरा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा हमें सबसे प्रिय इसलिए है कि आयुर्वेदा में ये हमारा अपना प्राचीन हिंदुस्तान का टोटली इंडिजिनस सिस्टम है, और जिसके तहत काफ़ी अच्छे काम होते आए हैं। लेकिन अब हमारी तकलीफ़ का मुद्दा ये है कि CCIM जो कि आयुर्वेदा की काउंसिल है, उन्होंने एक नोटिस निकाला है कि वो किसके तहत निकाला है, वो देश की सरकार के तहत ही निकाला है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की कुछ दवाएं या इमरजेंसी भी देख पाएँ। और साथ में उससे भी बुरी बात कि वो कहते हैं कि हमें आई की, ENT की, गायनी की, हड्डियों की सब सर्जरी अलाउ की जाए। तो मेरे विचार में जिस किस्म की ट्रेनिंग मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसमें खाली अंडर ग्रेजुएशन के लिए 7.5 साल लग जाते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 साल की PG, और उसके बाद अगर उसने हायर स्टेशन करनी है तो 2 साल हो, ऑलमोस्ट हमारी ज़िंदगी के 12-13 साल वेस्ट हो जाते हैं। तब हम अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं और कि हम ऐसा कर पाते हैं। तो इस छोटे से ऐसा कहना कि ये डॉक्टरी कोई भी सीख सकता है, एक आयुर्वेदा भी सीख सकता है, ये हमारे हिसाब से सरासर देश की जनता के साथ, देश की इनोसेंट पब्लिक के साथ अन्याय हुआ। क्योंकि पहले ही हम क्वैकरी से लड़ रहे हैं। क्वैकरी दिल्ली सरकार में जहां 72,000 हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, वहां आज भी 40,000 पर्टिकुलरली जो कॉलोनियां हैं, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, खिचड़ीपुरी, वहां आज भी भरमार है। उसको देखते हुए हम समझते हैं अगर ये चीज़ अप्रूव हो गई तो ये क्वैकरी कितनी बढ़ जाएगी। एक बोर्ड देख के एक मरीज उस डॉक्टर के पास पहुंचेगा, उसको क्या वो कहां से पता करेगा, उसको लगेगा शायद थोड़ी फीस कम है तो मैं इसी से करवा लेता हूं। तो आम जनता के साथ ये सरासर धोखा होगा। और मेरे विचार में बहुत जल्द हमारे इस IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पे गवर्नमेंट को ये ऑर्डर एकदम वापस लेना चाहिए, ताकि जो नुकसान हो चुका, जो खलबली मच चुकी, वो एक तरफ, जो आने वाले समय में नुकसान और हो सकता है हिंदुस्तान की जनता के साथ, ये हमारा अपना लालच नहीं है। ये एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का लालच नहीं है, कोई हमारा कंपटीशन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि एक क्वैक, एक आधा पढ़ा डॉक्टर, एक आधा ट्रेन डॉक्टर जनता को ना दिया जाए, ऐसी हमारी देश के सरकार से गुजारिश है। और ये ऑर्डर सख्त जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। डॉक्टर साहब, इसका मतलब यही हो गया कि ना तो स्वास्थ्य सरकार की प्रायोरिटी रही है, ना एजुकेशन रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हमारे देश में हर चीज़ प्रायोरिटी पे है। लेकिन मेरे विचार में इंडिया एज ए सुपर पावर, इट इज़ नॉट किसको आना है या बनना है। इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ इज साइज एंड इज रिसोर्सेज एंड इज पीपल इज ए सुपर पावर। हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे देश के 135 करोड़ जनता में जो 35-40 करोड़ मिडिल क्लास है, जो कि हाईली एजुकेटेड है, मोर एजुकेटेड देन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है। आप सोच के देखिए, एक हिंदुस्तान में एक अमेरिका भी है, एक इंग्लैंड भी है, एक पेरिस, एक फ्रांस भी है, सब कुछ है। इसका मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, और इसकी सबसे पहली चीज़ एजुकेशन है, और नंबर 2 या आजू बाजू हेल्थ है। हेल्थ से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दे शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। इस ऑर्डर को हमारे देश की सरकार को वापस लेना ही होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम अगर एक पैथी को दूसरी पैथी से मिक्स कराएंगे तो हम बहुत ही काबिल डॉक्टर को पैदा नहीं कराएंगे, जिसको पास सर्जरी का कोई नुस्खा नहीं है, सर्जरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यदि उसके हाथ में चाकू दे दिया जाएगा तो वो अर्थ की जगह अनर्थ ही करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर हैं वो काबिल हों, और काबिल डॉक्टर ही सर्जरी करें। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की पैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी की न की जाए। आयुर्वेदिक वाला आयुर्वेदिक का इलाज करे, एलोपैथी वाला एलोपैथी का इलाज करे। डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती, अभी जो कॉमन पीपल जब आएगा वो सर्जन का पास, तो वो बोलेगा हम करेगा, नाम तो उन्हीं का रहेगा, वो जो सर्जन बाहर, लेकिन वो किसी ENT स्पेशलिस्ट को पीछे से बुलाएगा। दैट इज़ कॉल्ड शैडो प्रैक्टिस। तो इस टाइप की प्रैक्टिस को बढ़ावा देना होगा। तो ये गवर्नमेंट को सरासर गलत स्टेप है।
तो इस टाइप की चीज़ को बंद करना चाहिए। सो हम लोगों ने IMA की तरफ से इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं से नो टू मिक्सोपैथी। हम चाहते हैं पब्लिक इसको समझे और पब्लिक इसका अगेंस्ट में वॉइस रेज करे, ताकि हमारा जो प्रॉपर हम रिसर्च करके जो साइंटिफिक तरीक़ा से हम लोग निकाला सर्जरी करने का तरीका वो सही रहे। क्योंकि जो शल्य चिकित्सा पीडियाट्रिशियन हूँ, डॉक्टर है, MBBS, MD, MCH जो 15 साल करीबन अपनी लाइफ के देते हैं और फिर वो सर्जरी करते हैं। आप उनको ऐसे डॉक्टरों के साथ एक साथ इकट्ठा कर रहे हो जिनको MS MD की डिग्री दे रहे हो। मैं पीडियाट्रिक्स हूँ, मैं MD लिखता हूँ पीडियाट्रिक्स, वो भी लिखेंगे MD बच्चों के। तो एक जनरल पब्लिक के लिए ये सबसे ज़्यादा ब्लंडर होगी, सबसे ज़्यादा खतरा होगा कि वो सारों को सारे मिसगाइड होंगे और उनका जो ट्रीटमेंट है, जो हेल्थ एजुकेशन सबसे मस्ट होनी चाहिए, प्रायोरिटी टॉप पे होनी चाहिए, वो सब खतरा हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती, आप सर्जरी करने के लिए बेसिक कंसेप्ट होता है, बेहोशी डॉक्टर होता है, वो है ही नहीं आपके पास, ना उसकी पढ़ाई है, आप कैसे करोगे? तो ये टोटली फॉल्स है और ये चीज़ें आपको क्वेकरी को जन्म देगी। इसलिए मैं सख्त विरोध करता हूँ IMA DNH की तरफ से, सरकार से वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि सर इनका मकसद साफ है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना होगा।